की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैलाश गहलोत बद से बदतर धिक्कार होना चाहिए दिल्ली जल बोर्ड को, जब जहां लोगों को इस हालत में छोड़ा हुआ है। बहुत बड़े जन आंदोलन के लिए एमएलए ऑफिस आए तो हम उनको डुबकी तो मरवाए यहाँ पे। आम आदमी को खुद ही गटर पे उतर के साफ करना पड़ रहा है। 2 साल हो गए मुझे तो यही देख रही हूँ, गटर भर रहे हैं, गलियां भर रही हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ बिजवासन विधानसभा के राजनगर में और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि काफ़ी दिनों से गलियों के अंदर जो है वो घरों के बाहर नाली का गंदा पानी भरा हुआ है और लगातार लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जो है वो जू भी रेंगती हुई नज़र नहीं आ रही है और स्थिति जो है वो यहाँ की काफ़ी गंभीर जो है वो देखने को मिली है। तो आज जो है वो RWA के जो मेंबर हैं और जो क्षेत्र के लोग हैं वो लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस गंदगी को दिखाने के लिए। तो मैं भी आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो हालात है वो कितने बदतर है और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि उनके द्वारा कितनी बार यहाँ पर शिकायत की गई है और क्या समाधान जो है वो उनको मिला है। बिजवासन विधानसभा के राजनगर में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ गलियों की जो हालत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है और ये गलियाँ जो है वो दयनीय स्थिति के अंदर है। घरों के बाहर नाले का गंदा पानी भरा हुआ है। जो सीवर सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, जो पानी नाली में बहना चाहिए, सीवर सिस्टम में बहना चाहिए, वो सड़कों पर बहता हुआ नज़र आएगा। और देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अगर आपके घर के बाहर नाली का गंदा पानी भरा होगा तो आप पे क्या बीतेगी, किस तरीके से आप अपने घरों से बाहर निकल पाएंगे। तो यहाँ के लोग जो है वो मैं कहूँगा कि एक तरीके से कैद हो चुके हैं इस गंदे पानी की वजह से। ये देखिए, बुजुर्ग जो है वो कितनी मुश्किल से हाथ में सामान पकड़ा हुआ है, चप्पल पहनी है और नाले के गंदे पानी से होकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको नाले के गंदे पानी से होकर अपने घर की तरफ जाना पड़े, अपने घर से बाहर निकलना पड़े तो स्थिति क्या होगी। और ये हालात है देश की राजधानी दिल्ली के, जहाँ पर दिल्ली के राजनगर में, जहां पर हालात जो है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और स्थिति जो है वो काबू से बाहर होती जा रही है। ये देखिए, और देखिए साइडों में काई जमी हुई है, तो इसी चीज़ से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो पानी है वो काफ़ी समय से यहाँ पर भरा हुआ है। ये देखिए, जो सीवर है वो पूरी तरह से यहाँ पर आपको ओवरफ्लो होते हुए नज़र आएंगे। सफाई की जो उचित व्यवस्था है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है और इस गंदगी की वजह से, इस गंदे पानी की वजह से बड़ी बीमारियों का खतरा जो है वो यहाँ पर लगा रहता है। डेंगू, मलेरिया जैसी बड़ी बीमारियाँ, चिकनगुनिया जैसी बड़ी बीमारियाँ जो है वो यहाँ पर हो सकती है, महामारी यहाँ पर हो सकती है। बुज़ुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को यहाँ से निकलने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो लोग घरों में रह रहे हैं, जिनके कोने पे किचन है, सोचिए कि आप घर में रह रहे हैं, बाहर गंदे का नाले का गंदा पानी भरा हुआ है, तो इसी से और आपके घर में बदबू आ रही है। तो उस बदबू से भी जो लोगों का जीना जो है वो लगातार मुहाल होता जा रहा है और दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा यहाँ पर किसी तरह का काम नहीं किया जा रहा। सरकारें बदली लेकिन व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते, इतना बदबू का माहौल है और मुझे खुद शर्मनाक महसूस होता है, जबकि मैं एक RWA का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। धिक्कार होना चाहिए दिल्ली जल बोर्ड को, जब जहाँ लोगों को इस हालत में छोड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है जो राइट टू इक्वलिटी देता है, जबकि दूसरे ब्लॉकों में और यहाँ के मुकाबले इनको डिस्क्रिमिनेट करके रखा हुआ है। आर्टिकल 21 जिसकी शपथ ली गई थी, जो हमारे नेता ने शपथ ली थी विधानसभा के अंदर, ये कनेक्शन जा कहाँ रहे हैं वहाँ के मैं आपको बताऊंगा। तो ये सिर्फ आर्टिकल 14 का ही उल्लंघन नहीं, आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है। राइट टू लाइफ इनको नहीं मिल रहा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हनन हो रहे हैं। अब जहाँ तक बात है कि ये ऐसी स्थिति क्यों आई हुई है, पूरे G ब्लॉक और H ब्लॉक का जो फ्लो है वो जाट धर्मशाला की तरफ है। जाट धर्मशाला मेन लाइन है और वहाँ पर नीचे ब्रॉडबैंड की लाइनें, सीवरेज सिस्टम जहाँ पर सीवरेज चलना चाहिए वहाँ पर ब्रॉडबैंड की लाइनें हैं। हमें लिखित रूप से आश्वासन देने के बावजूद कि ये तारें काटी जाएंगी, ये तारें आज तक नहीं कटी हैं, जिसकी वजह से दोबारा ये यहाँ पर इस तरीके की सीवरेज प्रॉब्लम हो रही है। और विधायक को कितनी बार कंप्लेंट दी है आपने?
हमने पूरा एक ग्रुप बना था, विधायक जी की पर्सनल नॉलेज में है, उन्होंने पर्सनल मुझे राइटिंग में दिया हुआ है कि हम उन तारों को कटवाएंगे। जेई ने राइटिंग में दिया है, उसके बावजूद भी ऐसा क्या पर्सनल इंटरेस्ट है कि आज तक ये तारें नहीं कटी हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इन तारों की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना जल भराव की स्थिति है। तो हमारी ये मांग है ये तारें काटी जाएं और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जो विश्वासघात हुआ है, कहने के बावजूद उन तारों को नहीं काटा गया, ये विश्वासघात है। और ये जो रेजिडेंट्स हैं इन सब की गलती है, इन्होंने वोट दिया है, इनके भरोसा टूटा है और हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। और हम लगातार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन खड़ी है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब हम इनकी आवाज़ उठाते हैं, इनके लिए जब हम दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं, तो हमारे साथ ये कहा जाता है एमएलए ऑफिस से कि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की कोई भी कंप्लेंट गाड़ी अटेंड नहीं करेगी। यहाँ तक जितनी भी गाड़ियाँ दिल्ली जल बोर्ड की जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है, इनके पैसों से चल रही हैं, उनका भी राजनीतिकरण हो रहा है। क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, इसलिए हमारी कंप्लेंट्स को अटेंड करने से जो एमएलए ऑफिस है राजनगर पार्ट 2 का, जो उसमें 2-3 लोग बैठते हैं, उन्होंने साफ इनकार किया हुआ है। और इसके लिए क्योंकि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, इसके लिए हम आगे भी आवाज़ उठाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे। 6 महीने हो गए अभी तक आए नहीं है एमएलए सर। कितनी परेशानियां हो रही कितनी हैं? बहुत परेशान है। पानी गंदा आ रहा है भाई पीने के लिए, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पीलिया हो रहा है, उनको टाइफाइड हो रहा है, क्या करें बताओ। पानी भी कितना खरीदे हम, बच्चों को पढ़ाएं कि पानी में और इन सीवरों में कि कितना पैसा लगाए। एमएलए कौन है यहाँ के गहलोत साहब? जीतने के बाद कभी आए हैं? नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए। और नीलकंठ कल भी आया तो मैडम को भी उल्टा सीधा बोलने लगा। नीलकंठ कौन है? वो उसके एमएलए ऑफिस का जो बैठता है पीए उनका, जो लिखता है। क्या बोला उसने? क्या उसने बोला कि आपने तो कुछ ज्यादा ही अति कर रखा है, लोगों को गुमराह कर रखा है, बहका रखा है सबको। ये तुम्हें तो कुछ काम ही नहीं है, तुम्हें तो बस इन लोगों को पागल बनाने वाली बात कर रहे हो। हालात सर, ये जो पानी की समस्या है, इससे पीने के पानी में भी समस्या आ रही है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। और जो अपने यहाँ के एमएलए साहब हैं, 6 महीने से उन्होंने कोई यहाँ पे किसी भी गली में कोई चक्कर नहीं मारा है। कितनी बार आपने कंप्लेंट्स वगैरह दे दी? हम बैक टू बैक कंप्लेंट कर रहे हैं। अभी भी हमारे फ़ोन में आप देखोगे 4 से 5 कंप्लेंट है, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देते हैं कि भाई कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है, कोई समाधान नहीं है, ना कोई बंदा आता है। 6 महीने नहीं हुए, 1.5-2 साल हो गए हैं यहाँ पे। ये गली में कभी नरक नहीं मचता था, इस गली में इतना नरक मचने लगा है। हमारे घर के अंदर पानी आ रहा है। आपने पिछले साल भी आए थे, यही हाल था और अभी भी यही हाल है। विधायक कौन है? विधायक यहाँ पे गहलोत साहब। जीतने के बाद कभी देखा है उनको आपने? वो तो पहले ही नहीं आते, तो अपने चमचों को भेजते हैं ना, अपने चमचों को भेजते हैं। और कैसा काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहे। और अभी वो जो मैडम करवाती भी है, उनको बदतमीजी बोल के चले गए। अच्छा, जो अधिकारी आते हैं बदतमीजी करते हैं। हाँ, कह रहे करवा लो, जो अपनी सोशल वर्कर उनसे करवा लो, हम क्यों कराएं। वो तो साफ सीधा बोलते हैं। तो उनको थोड़ी ना डूबना आए, तो हम उनका डुबकी तो मरवाएं यहाँ पे। आज गणेश जी का विसर्जन है, हम तो उनका विसर्जन कर देंगे। सीधी सी बात है। अगर इतनी बदतमीजी हमारे इनके साथ दिखा रहे हैं, इतना अच्छा काम करती हैं ये, इनके साथ इतनी बदतमीजी दिखा रहे हैं, तो बाकी हमारे साथ क्या करेंगे वो लोग। हमारे घरों में इतना पानी जा रहा है, बच्चे बीमार पड़े हैं, क्या करें बताओ। इसका कोई समाधान है? परेशानी इतनी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अब तो ये हालत हो गई है कि आम आदमी को खुद ही गटर पे उतर के साफ करना पड़ रहा है। ये तक हालत हो गई है। मैडम के पास वीडियो भी है, उन्होंने बनाई भी थी, और ये हो भी रहा है। क्या बोलूं, बहुत दिक्कतें होती है, बहुत ज्यादा। 2 साल हो गए मुझे तो यही देख रही हूँ, गटर भर रहे हैं, गलियां भर रही हैं, कोई कुछ नहीं देखता। कितनी बार तो कंप्लेंट करके आए हैं गली वाले, सारे कुछ नहीं करते और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मेरा वोट इनको देना ही। आएंगे तो आप क्या करेंगे? भगाएंगे इनको, वोट ही नहीं देंगे, घर पे ही नहीं खड़ा होने देंगे। साफ सीधे घर पे भी नहीं खड़ा होने देंगे। हमारे अंदर इतना आक्रोश भर रखा है ना, बिल्कुल हम देखना नहीं चाहेंगे, अपनी गली में भी नहीं देखना चाहेंगे। ये जब से मैं भी गली नंबर 3 का निवासी हूँ। मैं G83 में साल में 8 से 10 महीने ये ब्लॉक रहता है। वो बिल्कुल ओवरफ्लो होता रहता है और ह्यूमन वेस्ट चारों तरफ फैला हुआ है। बिल्कुल बाहर निकलना मुश्किल है। और कम से कम 10 फ़ोन जो है हमने जेई और एई को किया हुआ है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। और सोशल वर्कर जो कुछ काम कर रहे हैं ना, उनको करने देते हैं और ना वो खुद करवाते हैं। हो सकता है भ्रष्टाचार भी फैला हो, बिल्कुल भ्रष्टाचार का ही निशानी है ये। बीजेपी के राज में फिर आगे दोबारा, पहले नहीं थे। आम पार्टी के राज में टैंकर माफिया खत्म है गए, अब ये बीजेपी के राज में टैंकर माफिया दोबारा आगे 500-500 रुपया लेते हैं और जब टैंकर देने आते हैं। और ऊपर से
हाँ, पानी आ ही नहीं रहा। पानी 10 मिनट आता है मुश्किल से, और वो भी गंदा पानी, एकदम काला पानी आ रहा है। अब बताओ, पानी आ रहा नहीं, सीवर भरे खड़े। मेन दिक्कत आपकी ये है यहाँ पे सबसे ज्यादा गली नंबर 3, 4, 5, 6 जो भी है इन गली के ब्लॉकेज इस वजह से है क्योंकि जो जाट धर्मशाला के पास जो वायरिंग, जो आपकी ब्रॉडबैंड की जो वायरिंग है, उस वजह से, क्योंकि जब लाइनों में से जा रही है सीवर की लाइनिंग जो उनके अंदर से जा रही है, जब है ना उनको बोलते हैं तो कभी ना वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें हिला देते हैं, तो थोड़ा बहुत गैप। हाँ आधे तो कल भी यहाँ पे गली नंबर 6 में, हाँ गली नंबर 6 में भी है ना बहुत से बवाल हुआ, मतलब वीडियोस थी, ठीक है। वो आए यहाँ पे, वो क्या नाम था उनका, नीलकंठ जी। आगे सर सबको पता है, घेराव करेंगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ तो खैर यहाँ तो सीरक में बैठो आराम से, एसी के वहाँ बैठो। ये भैया और ये बहनें ये भी तो एसी में बैठना चाहती हैं, ये बैठना नहीं चाहती। पूरी गर्मी काम करवाया है इन्होंने, खड़े है के पूरी गर्मी निकल गई। हमें देख कर रहा है ना सर जी, उस हिसाब से पहले यहाँ पे उस तरीके से काम नहीं हुआ। मतलब अभी भी मतलब ये गली एच ब्लॉक की, जी ब्लॉक की, मतलब है ना इन्होंने करवाया। हाँ, प्रदीप जी ने, छवि जी ने और उनकी जितनी भी टीम है, उन्होंने सबने ये काम किया। सर बहुत परेशानी हो रही है। जब आप पिछली बार भी आए थे तो भी यही हालात थे। पिछली बार आ गए थे सर, पार्षद जी आए थे, उन्होंने देखा। खबर का कुछ असर हुआ था सर? आप खुद देख सकते हैं, अगर आप दोबारा सेम चीज़ के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसका कोई समाधान नहीं निकला है। हालांकि पार्टी चेंज हुई है, गहलोत जी आए हैं, लेकिन असर कुछ भी हो, उन्होंने बोला आप हमें वोट दीजिए, हम पानी के समाधान करवाएंगे, सीवर का समाधान करेंगे। किसी भी चीज़ का कोई समाधान नहीं हुआ है और आप देख ही रहे हैं हालात। कि अगर एक समस्या अगर रुको तो सही। देखिए जी, आज हम ये जो आपका इंटरव्यू है और ये पूरा जो घटनाक्रम है, आज हमारी PR टीम RWA की प्रिंट मीडिया को भी देने जा रही है। आप लोग खुद मीडिया कॉन्स्टिट्यूशन का एक वन ऑफ द स्तंभ हो। अगर आपके इनको होश जगाने से भी ये लोग नहीं जागे तो फिर बहुत बड़े जन आंदोलन के लिए MLA ऑफिस एज वेल एज CM ऑफिस एज वेल एज DJB कमांड टैंक तैयार रहे। और ये जो जन आंदोलन है सिर्फ जी ब्लॉक का नहीं होगा। अभी जी ब्लॉक की पूरी आबादी नहीं देखी है। जी ब्लॉक के अंदर 100 से 150 लोग हमारे साथ मार्च करने को तैयार हैं। इस जन आंदोलन में F ब्लॉक के लोग भी होंगे, M ब्लॉक के लोग भी होंगे, H ब्लॉक के लोग भी होंगे और P ब्लॉक के लोग भी होंगे। 500 लोगों का जन आंदोलन के लिए तैयार रहे कमांड टैंक और MLA ऑफिस, जो यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रहा है। और यहाँ तक कि हमें कल ये कहा गया फॉर द सेक ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ MLA ऑफिस कि गली नंबर 6 में जी झूठी अफवाह फैली, इसीलिए दिल्ली जल बोर्ड नहीं आता कि उनके साथ मारपीट हुई। चलो जी, फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस हमने मान लिया, वैसे ऐसा है नहीं। तो फिर गली नंबर 5, गली नंबर 3 का क्या कसूर है? H ब्लॉक, गली नंबर 9 का क्या कसूर है? 11, 12, 13, 14, जी ब्लॉक 17 का क्या कसूर है? F ब्लॉक गली नंबर 3, 5, 7 का क्या कसूर है? कुल मिला के काम ना करने के 100 बहाने हो सकते हैं और काम करने का कोई बहाना नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि दिल्ली जल बोर्ड के संसाधनों का, यहां तक कि गाड़ियों का राजनीतिकरण हो रहा है। और जबकि होना ये चाहिए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, चाहे अपोजिशन भी कोई कंप्लेंट दे, चाहे RWA दे, हम तो स्टेक होल्डर हैं यहाँ के, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। मैं तो कहता हूँ कोई अपोजिशन भी कंप्लेंट दे, चाहे RWA दे जो कि वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर है, चाहे कोई सोशल संस्थान दे, इनको बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। लेकिन गाड़ियों का राजनीतिकरण हो रहा है और MLA ऑफिस में बैठे हुए जो इनके 2-4 लोग हैं वो इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। MLA ऑफिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। MLA ऑफिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। MLA ऑफिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीलकंठ की गुंडागर्दी। कैलाश गहलोत, हाय हाय। कैलाश गहलोत, कैलाश गहलोत, हाय हाय। तो देखिए, यहाँ के रोड की स्थिति जो है वो मैंने आपको दिखा दी है किस तरीके से। यहाँ पर मेरे पीछे अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि नाले का जो गंदा पानी है वो घरों के बाहर भरा हुआ है, सड़कों पर भरा हुआ है और लोगों का घर से बाहर निकलना भी जो है वो यहाँ पर मुहाल हो चुका है। और लोगों से भी हमने बात की कि कब से वो इस समस्या का जो सामना है वो कर रहे हैं। तो राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, राजनगर।